बड़े सवाल, अपराधियों पर चल रहा अंटर, हत्यारे का हो गया एनकाउंटर। अपराध पर सरकार का एक्शन, अखिलेश का सियासी रिएक्शन। माफिया पर चला बुलडोजर, जीरो टॉलरेंस की नीति कारगर। जुर्म करोगे तो मिलेंगे यमराज, क्या यूपी में है कानून का राज? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, श्याम सिंह भाटी जी, नेता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। श्याम सिंह भाटी जी, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और इसके बाद किस तरीके से आरोपियों पर कार्रवाई। सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीति के लिए यह बयान या वाकई संवेदनशीलता है। भाटी साहब, आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है आवाज। सवाल सुन पा रहे हैं आप? क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बयान दिया था। नहीं, अभी नहीं आया। और आरोपियों पर कार्रवाई हुई। अनु पासवान जी, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप एक महिला हैं, बेहद तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि सरकार महिलाओं के प्रति अगर अपराध होता है तो उस पर वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति। ठीक है जी, ये सवाल मुझसे था। आपसे? हाँ। आप राहुल जी, आप मुझे सवाल फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध तो जीरो टॉलरेंस की नीति। हाँ, महिलाओं के प्रति अपराध तो जीरो टॉलरेंस की नीति। जी, तो राहुल जी देखिए, ये तो मैं तो बात पर ये कहना चाहूंगी कि भाई ये तो ताकि कानून बिल्कुल बनने चाहिए कि जहां पे महिलाओं के साथ अपराध ना होने पाए, और इतनी हर जगह पुलिस इस तरीके से सतर्कता से काम करे कि महिलाओं को थाने अपना रिपोर्ट निकालने की जरूरत ही ना पड़े तो उनके साथ अपराध हो। सबसे सवाल ये है राहुल जी कि भाजपा अच्छे से काम कर रही है, उसके बावजूद अपने उत्तर प्रदेश और महिलाओं के साथ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट बोल रही है, तो सरकार सही कर रही है कि हमने अपराध को खत्म किया, कम एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो ये तो सवाल है भाई, दो तरफा कैसे चल सकती है? गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है सब ठीक है, सब अच्छा है, भाई महिलाओं के साथ अपराध कम हो गया है, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, और वही एक रिपोर्ट ये कहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है भाई महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और दूसरा सवाल तो हमारा ये है कि भाजपा सरकार का वादा क्या था कि हम अपराध की सजा दिलाने में आपका पूरा मेहनत करेंगे या अपराध रोकने में मेहनत करेंगे। ये भी तो अपने आप में सवालों की सरकार है, जब वो आ रही थी और उन्होंने प्रचार प्रसार किया ना, तो सरकार से कहा था कि अपराध रोकेंगे, महिलाओं के साथ अपराध होने नहीं देंगे। उनके वादे के बाद लगातार एनसीआरबी की करी कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर महिलाओं के साथ अपराध नंबर 1 पे। श्याम सिंह भाटी जी, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाया था, अब कार्रवाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और आप देखिए कि लगातार लूट, हत्या, बलात्कार की संख्या लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। आज ही सहारनपुर में एक भाजपा के नेता ने अपने पत्नी, अपने बच्चों को सबको गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी गई। मेरठ में आप देखिए क्या हुआ है। अभी अयोध्या में एक छात्रा ने पुलिस की प्रताड़ना से, बीए की छात्रा है वो, तारुण थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसने पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। ये केवल हवाई चीज़ें हैं, जो गंभीर अपराध हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको केवल शांति भंग की धाराओं में थानों में दर्ज कर लिया जाता है, और ये दिखाया जाता है, ऐसा माहौल दिखाया जाता है कि अब जो है रामराज की स्थापना हो गई है उत्तर प्रदेश में।
अभी एक दिन पहले देखिए लौनी के विधायक ने कल खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताने का काम किया कि ये उत्तर अलग प्रदेश में चीजें कानून व्यवस्था ये अलग चीजें हैं। देखिए अपने ही अपने के दुश्मन बन बैठे हैं तो इसमें ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना सरकार, ना विपक्ष, ना पत्रकार। सवाल है कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है महिलाओं के प्रति, जो बुरी नीयत रखते हैं उन पर जब कार्रवाई होती है तो ऐसे, आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं तो सहारनपुर में अपने ने अपने को ही मार दिया। उसमें ना कानून का राज कोई कायम कर सकता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो मेरठ वाली बात हो। अयोध्या में लेकिन पुलिस की प्रताड़ना से सारी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब में छपा है। बीए की छात्रा ने इतना टॉर्चर किया गया पुलिस ने उसको कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये क्या है? ये भी पुलिस की प्रताड़ना भी क्या आपसी प्रताड़ना है? ये तो अशोक पांडे जी जवाब देंगे इसका। और उनके विधायक, लौनी के विधायक, देखिए अशोक पांडे जी जवाब दे दीजिए, क्या उन्होंने जवाब दे दीजिए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अशोक पांडे जी आवाज आ रही है आपको? जो चीजें चल रही हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, अशोक पांडे जी जवाब दीजिए, चाहे अनु पासवान का सवाल हो, चाहे श्याम सिंह भाटी का सवाल हो। हर महीने देखिए आपको बता दें, गाजियाबाद से 50 करोड़ रुपए में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपराध का जंगल राज था, राजनीति का अपराधीकरण था। उत्तर प्रदेश में हर जिले के माफिया लोग नेता बन बैठे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक तस्वीर देखी होगी कि मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, अतीक अहमद अपने कुत्ते के साथ मंच पे चढ़ा तो नेताजी कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, गुंडागर्दी थी, अराजकता थी। आज बरहवा से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अब आज जो लोग हर जिले में गुंडा बन के बैठे थे, संगठित अपराध आज खत्म है। उत्तर प्रदेश में जोगी जी का बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है। उत्तर प्रदेश के योगी जी पूरे देश में कानून व्यवस्था के लिए प्रतीक बन गए हैं। जैसे अपराध के लिए समाजवादी पार्टी प्रतीक बनी थी, वैसे आज गुंडागर्दी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। अनु पासवान जी का एक सवाल है कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। 1 मिनट भाटी साहब, 1 मिनट, ये अनु पासवान के सवाल है। आंकड़ों के खेल से मतलब नहीं है। आंकड़ों के खेल में देखिए भाटी साहब जरा शांत रहिए। भाटी साहब की हालत ये है, भाटी साहब शांत रहिए जरा। जो घटनाएं होती हैं, अपराध का जंगल राज खत्म है। अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, काउंटर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, तत्काल सरकार उनके विरुद्ध पूरा प्रमाण के साथ अतीक अहमद के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता था, और जज तक भाग जाया करते थे। आप ठीक है, इसलिए तो सरकार चली गई, सरकार दोबारा नहीं बना पाए। वो सरकार में आप लोग हैं। श्याम सिंह भाटी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कार्रवाई तो हो रही है, बाकी संगठित गिरोह का तो किस तरीके ने नस्तनाबूद किया गया है। जो जाति विशेष के लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है बताइए आप। जो एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश क्रिकेट खेल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये रामराज है क्या है? नहीं, आप जिसकी बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के निधन पर, वो भी तो गए थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए, ये क्या है फिर? नहीं निधन नहीं, वो निधन अलग चीज है। निधन नहीं तो फिर क्या है? अखिलेश यादव क्या नहीं तो फिर राजनीति करने के लिए आप लोग ऐसा विषय लाते हैं, फिर या तो दूरी बना लीजिए या तो अपना लीजिए। नहीं, अरे आप ये बताइए राहुल जी कि मतलब कोई किसी के निधन पर नहीं जा सकता? जा सकता है। उससे अखिलेश जी का क्या संबंध है? अब मुझे क्या पता, लगता था, मुझे क्या पता। इनसे ये पूछिए कि वो जेल से बाहर कैसे है? आज गुंडे भाग रहे हैं। मतलब जिस आदमी पे 25,000 रुपए का इनाम हो, वो बाहर कैसे घूम रहा है? कोई
बाहर नहीं है। अगर अपराधी अपराध इसका कोई मतलब कर कहीं ना रहा कहीं है, जाति तो विशेष के शिकंजे लोगों को के पीछे है, संरक्षण दिया कोई जा रहा है उत्तर अपराधी प्रदेश भाग नहीं रहा सरकार है। के द्वारा। जैसे पहले एक जाति विशेष के लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। जानकारी नहीं है और आप रही जानकारी बात, सही कर रहे, उत्तर प्रदेश में जो आपको भी अपराधियों की जानकारी लिस्ट नहीं बनी है। सबसे जो- ज्यादा जो- हिंदू है। जो अब देखिए, एक-एक आप करके, एक-एक हिंदू और करके, मुस्लिम एक-एक पे आ जाते हैं। दिक्कत यह है सबसे बड़ी आपकी, अपराधी अपराधी होता है। हाँ हाँ, तब तो आपके साथ दिक्कत है ना। नहीं, चाहे वो तो किसी एक जाति धर्म एक को- मिनट लेकिन- एक मिनट अशोक नहीं, पांडे आप जी। ये बताइए श्याम सिंह भाटी कि जी। आपका विधायक श्याम सिंह भाटी जी। आपके श्याम सिंह मुख्यमंत्री भाटी जी। आके फिर श्याम मुख्यमंत्री सिंह भाटी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। श्याम सिंह भाटी जी, श्याम सिंह भाटी जी, एक मिनट अशोक पांडे जी जरा शांत रहेंगे क्या आप? श्याम सिंह भाटी जी अखिलेश यादव क्यों गए थे फतिया पढ़ने के लिए? ये बीजेपी का कहना है। गाजीपुर क्या क्या करने गए थे? नहीं, अभी इनके जो है, मैं जो आपसे सवाल RSS कर रहा के हूं, नेता आपसे- उसमें गए थे। आपसे रोजा इफ्तारी में रोजा मैं- इफ्तारी खुलवा रहे मैं- थे, वो खजूर खा रहे थे। अखिलेश तो मतलब यादव भी ये गए थे करें अभी। तो अखिलेश सब यादव, सही है। सोनिया गांधी, संजय हैं? सिंह सब गए थे। वो बात छोड़ दीजिए, ये अलग चीज है। नहीं, इनके आप एक बताइए नेता श्याम RSS सिंह के भाटी जी, रोजा श्याम इफ्तारी सिंह में भाटी खजूर जी, खा रहे थे। श्याम सिंह तो भाटी जी, ये क्या है? श्याम सिंह भाटी, मतलब श्याम दूसरे सिंह लोगों भाटी पे क्या वो क्या था? दूसरे लोगों पे लगातार आप आरोप लगाते रहिए और जो आप करें उसको जो है चुप देखते रहिए। ठीक है, अनु पासवान मतलब जी। आपको कोई लाइसेंस मिल गया इस अनु बात का पासवान जी, कि आप दूसरे नहीं, लोग पहले भी लाइसेंस था। संगठित गिरोह किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था सब जानते थे। पूरब से लेकर पश्चिम तक, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध का इलाका सब नहीं, अब जानते नहीं हैं किस कर रहा। तरीके से बताइए आप बता पूर्वांचल दीजिए में कितने कितने बड़े बड़े गैंगवार? माफिया जो जेल आप से बता बाहर हैं, दीजिए श्याम वो सिंह किसके भाटी, लिए काम कर रहे हैं? श्याम सिंह भाटी गैंगवार कहाँ हुआ अभी तक की सरकार में? कहाँ हुआ गैंगवार, ये बता दीजिए। नहीं, ये बताइए कि मैं एक आपके सत्ता का टाइम का बता विधायक, देता हूं। सत्ताधारी गैंगवार पार्टी का विधायक गैंगवार खुलेआम कह रहा है। गैंगवार आपको नहीं, मैं बता देता खुलेआम हूं, कह रहा है वो कि अलग चीज है। वो अलग 50,000 चीज है। अनु रोजाना पासवान गाय जी, काटी अनु जा रही है। पासवान जी, सवाल इस बात को अलग लेकर है, नहीं, कार्रवाई वो हो, इस सरकार का कार्रवाई हिस्सा हो, नहीं है क्या? कार्रवाई हो तो भी ठीक वो- नहीं है। वो इस सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? नंदकिशोर गुर्जर हैं? आपके भी तो विधायक आप लोगों से दूर हो गए। 50 करोड़ रुपए हर आपके भी विधायक आप लोगों से दूर हो गए। मैं बात अपनी बात रख सकती हूँ? प्रश्न आपने मुझसे किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी खासी कार्रवाई करें। और हमें तो ये भी जानना है ना कि कोई कैबिनेट मंत्रियों से खुले तौर पे अपने स्पीच में कह रहे कि मैंने भाई 7 दरोगाओं को हाथ में गड्ढे चिपका दिया, उसके ऊपर कार्रवाई करो कब करेंगे? ये भी तो बताए ना कि ऐसे जो भाई चल रहे हैं उनको ये लोग इस तरह कार्रवाई कब करेंगे? अपने मंचों जनता के बीच देने के लिए मालिक है, ये सब में तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई बनाते हैं कि भाई वो खड़े होकर चल टिप्पणी कर दे रहे हैं और उनका बात में जाके करा दे रही है चुनाव को। अशोक पांडे जी, भाई विपक्ष को लगता नहीं है तो नहीं है, फिर आप कितना भी करते रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है अपने आंखों से कि अखिलेश यादव गाजीपुर में अब शहीद अब्दुल हमीद को तो याद नहीं करते, मुख्तार अंसारी को याद करते हैं। मुख्तार अंसारी का जब निधन होता है तो पहले गाजीपुर जाते हैं, उसके पहले राधे मोहन सिंह एक सांसद थे सपा के ही, उनके भाई मर गए, कभी नहीं गए। विकास दुबे का जब हम इनकाउंटर करते हैं, जिसने एक आधा दर्जन से ऊपर पुलिस वालों की हत्या की थी, तो ये सपा के लोग परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। इनके लिए मुख्तार अंसारी और विकास दुबे महात्मा गांधी हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसे गांधियों को जब से योगी जी की सरकार आई है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। संगठित अपराध खत्म है, कहीं गैंगवार नहीं है, कहीं लोगों से धन उगाही नहीं की जा रही है, कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ये जो इस तरह
लेकिन की घटना है, देखिए, जैसे मेरठ की घटना है, पांडे जी, तो निश्चित तौर पे उसमें भी अशोक पांडे जी, गिरफ्तारियां हो रही अशोक हैं। पांडे जी, और यहाँ अशोक तक पांडे कि जी, जो अपराधी है, देखिए, विपक्ष का सवाल सीधा है, विपक्ष का सवाल सीधा है, अगर अशोक पांडे, अशोक पांडे, अशोक पांडे, अशोक पांडे, जिस गाय के अशोक नाम पर पांडे, आप सत्ता में आए, आप सरकार चला रहे हैं गाय के नाम पर, और उस गाय की इतनी बुरी हालत हो रही है। कहां गाय पर उसके चले लिए गए आप क्या कर भाटी रहे हैं? साहब? आपको पता है कैसे डिबेट की जाती है? कहां से कहां चले जा रहे हैं आप? कहां से कहां चले जा रहे हैं आप? अशोक पांडे जी, एक मिनट जरा शांत रहिए। श्याम सिंह भाटी जी, जो गाय कटी श्याम सिंह भाटी जी, तो एक वो मिनट अपराध है क्या है? शांत रहिए जरा। अशोक पांडे जी, विपक्ष का भी एक सवाल, सीधा सवाल है, अगर वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर हुआ क्या पिछले दिनों? क्योंकि सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, और ये सवाल देखिए, ये सवाल जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन्हें लेकर है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की नीति है और दिखाई दे रही है। कोई भी अपराध अगर होता है तो तत्काल त्वरित उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कहीं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, लखनऊ में जो हुआ, अशोक पांडे, अशोक पांडे, लखनऊ में जो हुआ, एक महिला को ऑटो में बैठाया जाता है, रेप की कोशिश की जाती है, नाकाम होने पर गला घोट के मारा जाता है। ये लखनऊ की बात है। भले एनकाउंटर कर दीजिए, गिरफ्तारी कर लीजिए, जब हिस्ट्री शीट खुली आरोपियों की, एक के ऊपर 9 मुकदमे, एक के ऊपर 23 मुकदमे। अगर कोई पुलिस का अधिकारी या किसी विभाग का अधिकारी भी अगर दोषी है तो उसे भी दंडित करने का काम हम बात लोग तो सही है श्याम सिंह भाटी जी, ये भी है कि अगर जो लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। आओ सुन लीजिए, इनके रिजिम में मुख्तार अंसारी क्या राहुल जी, मैं आपको बताऊंगा कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, उनको शांति भंग की धाराओं में दर्ज कर लिया जाता या है। तो आप सही हैं, अनु पासवान जी गलत है, या तो आप गलत हैं, अनु पासवान जी सही है। वो तो एनसीआरबी के आंकड़े उठा के बता रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बिना थाने में दर्ज हुए तो कुछ चीजें सामने नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो गंभीर मुकदमे हैं उनको केवल शांति भंग की धाराओं में दर्ज कर लिया जाता है। तो अनु पासवान जी आप गलत बोल रही थी क्या? अनु पासवान जी आप झूठ बोल रही थी क्या? फिर भाटी जी के मुताबिक तो यही लग रहा है। पहली बात राहुल जी, देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट ना तो कांग्रेस लेके आती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो भाई एक गवर्नमेंटल आपका है, तो भाई या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है या तो सरकार झूठ बोल रही है। नहीं, भाटी साहब कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही तो फिर एनसीआरबी के आंकड़े कहां से आ जाएंगे? वो भी गंभीर जो केसेस हैं उसे छोटी मोटी धारा लगा दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो वास्तव में दर्ज होने चाहिए, यदि वो सारे वास्तव में दर्ज हो जाएं तो इतना बड़ा आंकड़ा इस प्रदेश में हो जाएगा। वही तो बीजेपी वाले श्याम सिंह भाटी जी, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में। श्याम सिंह भाटी जी, वही तो कहा जा रहा है। पहले तो अपराध होते थे, दर्ज भी नहीं किया जाता था, अब तो दर्ज भी किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है, यही कहा जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हो रहे हैं, अब नहीं, तो पहले दर्ज होता था। नहीं हो रहे हैं, आप थानों का जाके निरीक्षण कर लीजिए अपने स्तर से। पहले दर्ज होता था अशोक पांडे जी, पहले दर्ज होता था। अपने मुकदमा दर्ज कराने के लिए देखिए इनके रिजिम में होता था। और भ्रष्टाचार की तो हालत यह है, AK-56 बरामद हुई तो जो पुलिस केवल इनके पास जो है, जब चारों तरफ से गिर जाते हैं, केवल मुख्तार अंसारी पे आके रुक जाते हैं। ना भ्रष्टाचार की बात है, ना रोजगार की बात है, ना अपराध की बात है, और कोई इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल मुख्तार अंसारी पे आके ये रुक जाते हैं। नहीं, मुख्तार के अलावा अतीक भी है, अतीक के अलावा और भी लोग हैं। ये सारे अपने जो पाप है उनको ढकने के लिए केवल मुख्तार अंसारी पे आके और अपने आप को रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे राज्य में कोई अपराधी अगर है तो या तो जेल में है या वो
चक्की लगा के अपने जान की सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये अपराध हो कैसे रहे हैं? लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, ये हो कैसे रहे हैं? फिर कोई विदेश से आके यहाँ अपराध कर रहा क्या? बना दिया जाता, बताइए, महामंत्री बना दिया जाता था, MLC MLA आपके जिलाध्यक्ष ने कल ही कॉन्फ्रेंस करी है कि वहाँ जो है आगरा में करीब चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम लगातार किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस सरकार में आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपराध को लेकर अपराध रुक नहीं रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इनके वक्त में देखिए कि क्या होता था और आज का दौर क्या है। महिलाओं के प्रति अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, देश और दुनिया और प्रदेश देख रही है। दो टूक में इतना ही।